हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे हों। तो ये इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे बन रहे हैं पोहे। तो पोहे भी बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत खिले खिले से पोहे बने हैं। तो इस टाइप से पोहे बनते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं और इसे गरम ही गरम खाओ तो और भी अच्छा। फिर उसके बाद मेरी बनने लगी यहाँ पे रोटियाँ और मुझे बहुत ज़्यादा वाला ज़ुकाम है। तो आप मेरी शक्ल देख सकते हैं किस टाइप से दिख रही है। और यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं। और आज के दिन का जो ब्लॉग है, मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन मेरी तबीयत डाउन लग रही थी, मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं होता। और पता नहीं कैसे इस टाइम पे एलर्जी मुझे होती है, कहीं सुबह पे बढ़ जाती है तो कहीं शाम पे होने लगती है। और ये सारी ठंड चलने वाली है तो मुझे अभी से ही बहुत ज़्यादा इसकी टेंशन होती है। मुझे डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रोटियाँ भी बन चुकी हैं और सारी चीज़ें मैंने रख दी। और फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं मैंने क्लीन की। तो किसको किसको ऐसे ज़ुकाम होता है और किसको किसको ऐसे एलर्जी होती है, प्लीज़ बताइएगा। और आप लोग क्या करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं क्या करूं तो कुछ मुझे रिलैक्स हो। तो किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना तो वो सारी प्रॉब्लम ना रात में ही सबको बढ़ती है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें करने का दिल होता है, लेकिन इस टाइम पे मैं कुछ भी नहीं कर पाती। कुछ खाना भी होता है तो नहीं खा पाती। लेकिन घर में स्वीट्स रखी हुई थी और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पेठा नुकसान किया है, क्योंकि मुझे पसंद है तो वो मैं खा लेती हूँ डेली। और फिर मैंने यहाँ पे सूप बनाया, तो फिर मैंने सूप पिया। मुझे ऐसे लग रहा था कुछ मुझे चटपटा सा मिले, कुछ ऐसे मिले जो मुझे अच्छा लगे खाने में। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं नेक्स्ट डे बनाई। तो यहाँ पे कपड़े धुलकर आ चुके हैं बाहर, तो इसे अम्मी और खाला लग चुकी हैं खंगालने में। और इस टाइम पे कुछ भी काम हो ना तो धूप में करने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो अम्मी और खाला इसे एक दो पानी से निकाल लेंगी, जिससे ये कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाएं। तो ठंडियों में तो सबके यहाँ मोस्टली बहुत ज़्यादा कपड़े निकलते हैं और हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि अम्मी ना कोई भी कपड़े जैसे इनर वगैरह डैडी यूज़ करते हैं तो उन्हें एक दो दिन से ज़्यादा नहीं यूज़ करने देती हैं, तो वही डेली बढ़ता रहता है। और फिर यहाँ हमारा गीज़र वाला जो नल था उससे पानी बहुत कम आ रहा था। तो ये भैया इत्तेफाक से मैं इनको याद कर रही थी और इन्होंने ही हमारे घर में पूरा वाटर सप्लाई का काम किया है। तो उस दिन ये खड़े हुए थे, मैंने इनको बुलाया, मैंने बोला भैया थोड़ा चेक करो कि पानी क्यों धीरे आ रहा है। तो वो अपने तरीके से चेक कर रहे थे। लेकिन वो आए दूसरी जगह पे, दूसरे मतलब मेरे बड़ी अम्मी के घर में आए हुए थे काम के लिए। तो उन्होंने इतना माइंड नहीं किया और बोला नहीं शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, ऐसे वैसे मुझे बताया और फिर वो चले गए। तो मैंने भी इतना कुछ माइंड नहीं किया, क्योंकि पानी हो गया, आता है थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आता है। तो गर्म पानी का इतना यूज़ भी नहीं होता है, लेकिन उन्होंने नहीं ध्यान दिया। जो कचरा था वो भी निकाल दिया। इतना तो मैंने एक दो बार अपने से ही कर लिया था जो ये काम करके गए, लेकिन पता नहीं क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं ना इसलिए दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये बेड जो है उस दिन हम लोग लेकर आए थे वही है, तो इसे बाहर वाले कमरे में रख दी है। और ये प्लाई वाला है तो बेस्ट है और फोल्डिंग भी हो जाती है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फिर मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और एक दो दिन से मैं सोच रही थी अपने हेयर वॉश करूँगी, लेकिन ऐसे होता था कि ज़ुकाम के कारण मैं कर ही नहीं पा रही थी, तो डेली एक दो दिन बढ़ते गए मेरे। फिर मैंने थोड़ा देर छत में कपड़े फैलाई और जो कपड़े सूख चुके थे उन्हें मैंने निकाल दिया। और जगह बन जाती है इससे कि जल्दी जल्दी सूख जाए। और इस टाइम पे ऐसे धूप होती है, थोड़ा थोड़ा धूप होती है, थोड़ा थोड़ा छाँव भी हो रही है, क्योंकि मैं धूप में खड़ी थी ना काफ़ी देर तक, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि इतनी कड़क वाली धूप नहीं हो रही है अब। उस दिन तो नहीं थी, मेरा रोज़ तो जाना होता नहीं है छत पे कि मैं डेली जाऊँ, लेकिन जब मैं जाके खड़ी हुई तो मैं सोची मेरे बाल भी सूख जाए, लेकिन ऐसा हुआ कि प्रॉपर धूप नहीं आ रही थी। तो जो कपड़े सूखे हुए थे उन्हें मैंने निकाल लिए और निकाल के उन्हें साइड में रख दी। फिर मैंने जो गीले कपड़े मेरे थे उन्हें मैंने डाल दिया अच्छे से, जिसमें उनमें भी धूप लग जाए, वो भी जल्दी से सूख जाए। और इस टाइम पे अब थोड़े दिन के बाद सबके घरों में देखो तो छत में ही सब लोग दिखेंगे, जहाँ भी नज़रें जाएंगी बस छत में लोग दिखेंगे, क्योंकि धूप में कहाँ जाए इंसान, सॉरी ठंड में कहाँ जाएगा इंसान। तो बस उनको धूप चाहिए और हम लोग भी काफ़ी टाइम गुजारते हैं छत में और बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कपड़े हैं इनको मैंने पलटा दिए हैं, जिसमें इनमें भी धूप लग जाए। और अम्मी ने बनाई हुई थी ये चना दाल और उसमें लौकी डाल दी थी, तो बहुत यमी बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल बनी थी। इससे पहले हमेशा बनती है, लेकिन आज मेरी तो जो दाल बनी थी ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी।
और ये आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या रखा है, बताइएगा ज़रूर। तो ये है गोल वाली कचौड़ी, और मैंने पैकेट में डायरेक्ट हाथ डाला और मैं सोची ये ना बेसन के लड्डू होंगे मगज़ के, तो मुझे लगा कि वही है, और मैंने खाया जैसे, तो उसका टेस्ट मुझे मुंह में जाने के बाद अलग लगा। तो मैंने पैकेट उठाया, पैकेट में देखा तो ये गोल वाली कचौड़ी थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी, और ये मेरी छोटी बहन लेके आई थी। और उसके बाद फिर मैंने दोपहर के सारे बर्तन धुले, और बर्तन धुलने के बाद मैं उन्हें सेट कर रही हूँ, तो ये खाला नहा धोकर खा पी कर जा रही है मार्केट। तो बड़ी सज धज के आई थी, तो मैं बोली बहुत अच्छी लग रही हो आप। और फिर खाला उसके बाद चली गई मार्केट, और यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके हैं लंच के बाद के, और मैं उन्हें सेट कर रही हूँ। तो सारे काम हो जाते हैं और तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने सारा प्लेटफॉर्म वगैरह क्लीन किया, पोछा किया पूरे किचन में, और चाय बनाई। और फिर मैं यहाँ पर जो कपड़े सूखे हुए थे बाद के, तो अम्मी ने जो बाद में धुलवाए थे वो वाले कपड़े सूख कर आए, तो फिर मैंने उन्हें फिर से फ़ोल्ड किया। तो मैं बताई ना, सबसे ज़्यादा कपड़े आते हैं और कम से कम 3 से 4 राउंड उनको सेट करके रखना पड़ता है। और अम्मी का इस टाइम पे चुनाव प्रचार चलता रहता है हम लोगों की तरफ, तो अम्मी का कहीं ना कहीं जाना बनता रहता है, तो अम्मी जाती रहती हैं, तो अम्मी के भी बहुत सारे कपड़े निकलते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम टाइम पे हर एक चीज़ें अच्छी लगती हैं। और मेरी छोटी वाली सिस्टर ना थोड़ा बहुत लेट नहाती है वो, तो उसको काफ़ी बोलते हैं हम लोग जल्दी नहाया करो, लेकिन पता नहीं क्यों वो आलस के मारे बहुत देर कर देती है। और उसके बाद फिर शाम को मैंने, शाम क्या रात ही हो रही थी, मैंने सोचा ये घी निकालना है, काफ़ी दिनों से मलाई रखी हुई थी और बॉक्स भर चुका था। तो फिर मैंने सारी मलाई कढ़ाई में डाल दी डायरेक्ट, और इसे फिर पकने के लिए रख दिया। तो मेरी बड़ी बहन हमेशा से मक्खन निकाल के मलाई का मतलब फिर घी बनाती हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही रख देती हूँ, तो वो डायरेक्ट पक जाता है और बहुत अच्छे से घी भी निकल जाता है। और मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे में मुझे मुझे लगता है कि ज़्यादा घी निकलता है। तो ये घी बनकर रेडी हो चुका है, और काफ़ी सारा घी निकला था। आप देख सकते हैं कि ये डिब्बे में सिर्फ इतना सा घी था, और ये रेगुलर हमारे घर में यूज होता है इसी बॉक्स से, तो हम जो खाने का डिब्बा होता है डेली उसमें डाल देते हैं। तो ये रखा हुआ था, आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा बचा था और पूरा भर चुका था। तो पिछली बार भी मैंने ऐसे ही निकाला था, तो अम्मी ने बोला था कि इस बार तो घी बहुत ज़्यादा निकला है, और मुझे इस बार भी लगा कि बहुत ज़्यादा घी निकला है। तो ऐसा होता हो या ना होता हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन अम्मी बोली तो मुझे लगा शायद हो सकता है। लेकिन अम्मी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं बताई ना, अम्मी इस समय पे चली जाती हैं घर से बाहर 1-2 घंटे के लिए चुनाव प्रचार में। तो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर फिर उसका स्नैक बनने लगा, और उसने बनाए आलू बड़े। तो उसका कुछ ना कुछ इस समय पे खाने का दिल होता है, और वो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, तो सबको बनाना चाहिए, तो वो भी बनाती है। और उसी के ससुराल से आए हुए थे ये बड़े बड़े से नींबू। तो मैंने पहले जो मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, उनके घर जब मैं गई थी तब ये हरे हरे से लगे थे, और ये मतलब बहुत बड़े साइज़ में होते हैं, और इनका टेस्ट ना मीठा हो जाता है। जैसे ग्रीन दिख रहे हैं तो मीठा हो जाएगा, लेकिन मैंने 2-3 दिन नहीं खाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, और फिर मैंने सोचा खाऊंगी, तो ये पक चुके थे, और पकने के बाद ना ये पूरे खट्टे हो गए। तो मैंने काटा, तो ये बहुत, काटने में तो बहुत ज़बरदस्त दिखा, पिंक पिंक सा अंदर से, मुझे लगा मीठे होंगे शायद। और जब मैंने थोड़ा सा उन्हें टेस्ट किया ना, तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे। मैंने अपनी बहन से बोला कि पहले तो हम खाए थे लेकिन ये मीठे थे थोड़ा। तो बोली कि नहीं, तुमने उसे जो पका दिया ना, वो जो येलो हो गया पूरा, वो गड़बड़ हो गई। तो मैंने बोला पहले बताना था। तो बोली कि अभी एक रखा है, वो थोड़ा थोड़ा ग्रीन है, उसे तुम खा लेना। तो मुझे तो बहुत डर लगती है खाने में, क्योंकि ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे मना भी कर रही थी, फिर मैंने नहीं खाया, क्योंकि अपनी सेफ्टी खुद से नहीं करूँगी तो कैसे काम चलेगा। किस किस के घर पे ऐसे नींबू लगे हुए हैं बताइएगा ज़रूर, और आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।